हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी वीरेंद्र क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, मैंने कल आपको डस्ट ऑफ स्नो की पोएम एक्सप्लेन किया था, बताया था। आज मैं उसी राइटर की पोएम है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, जिसका नाम है फायर एंड आइस। मैं उसको आज एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। गाइस स्टूडेंट, ये जो वीडियो है ये बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग काफी इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोएम का जो नाम है वो है, पोएट्री सेक्शन है। पोएम का नाम है फायर एंड आइस। ठीक है, फायर एंड आइस का मतलब राइटर ने लिया है, यानी फायर का मतलब डिजायर और आइस का मतलब हेटेड से लिया है। और जिसको लिखा है, जो डस्ट ऑफ स्नो की जो पोएम लिखी है राइटर ने, उन्होंने लिखा है कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड अमेरिकन पोएट। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि इसमें जो फायर का मतलब डिजायर है और आइस का मतलब हेटेड है, ये दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जाते हैं, यानी कि पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि राइटर ने यानी कि फायर का मतलब क्या बताया है और आइस का मतलब क्या बताया है। और ये जो कंपैरिजन कर रहा है, यानी कि जो वर्ल्ड है, जो संसार है, इन दो चीजों से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ हार्ड वर्ड है जैसे कि पेरिस, समाप्त होना, डिस्ट्रैक्ट, तबाही, एंड सफियस यानी कि पर्याप्त होना। ये इसमें जो हार्ड वर्ड है वो है। और स्टूडेंट, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, और एक्सप्लेन करते हुए अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। जैसे कि कह रहा है कि कमेंट में कह रहा है कि स्टेंजा जो फर्स्ट है, कह रहा है कि some says the world will end in fire, some says in ice, from what I have tasted desire I hold with those who the fire। सेकेंड स्टेंजा कह रहा है, सेकेंड स्टेंजा कह रहा है कि but if it had to perish twice, I think no enough of hate. So sorry to say that for distraction, ice is all surface। अब ये स्टेंजा है, इसमें स्टूडेंट क्या होता है कि कभी कभी जो ये वाला सेकेंड स्टेंजा है, इसको ना पूछकर कभी कभी फर्स्ट स्टेंजा करके देता है, स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन दे देता है, जिसके कारण हमको ये इसके क्वेश्चन को हमको क्या करना पड़ता है, पुटअप करता है। तो मैं आपको स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन ही बताऊंगा कि कैसे स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसको आप कैसे कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पहला कह रहा है कि सम सेज द विल एंड इन, कुछ का कहना है, यानी कि कुछ लोग कहते हैं, यानी कि सम सेज द वर्ल्ड, यानी कि जो संसार है, विल एंड इन फायर, यानी कि क्या हो जाएगा, जो संसार है वो फायर, यानी कि फायर में समाप्त हो जाएगा। फायर का कितना बड़ा इसमें मीनिंग दिखा है, क्या दिखा रहा है, फायर का मतलब क्या, जो इच्छा है वो इतनी बढ़ जाएगी आने वाले समय में, इतनी लोगों की डिजायर बढ़ जाएगा कि वो किसी भी अगर बुरी चीजों को नहीं पहचानेंगे, सिर्फ अपनी जो उनको चाहिए वो चाहिए। इसीलिए कह रहा है कि वंस अगेन सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कि कुछ लोगों का कहना है, मानना है, कहना है कि जो संसार है वो यानी कि फायर, यानी कि क्या हो जाएगा, डिजायर, इच्छा में खत्म हो जाएगा। ये पूछता है कि फायर का मतलब क्या है, तो फायर का मतलब डिजायर। और कभी कभी उल्टा पूछता है डिजायर का मतलब राइटर क्या बता रहा है, तो फायर बता रहा है। तो आपको आई होप कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप लोगों को शायद समझ में आ गया हो फर्स्ट लाइन की सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कि कुछ लोगों का कहना है कि जो संसार है वो क्या हो जाएगा, फायर में हो जाएगा। सम सेज इन, और कुछ लोगों का कहना है कि आइस, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो संसार है वो आइस, यानी आइस का मतलब क्या बता रहा है, हेटेड, यानी आइस क्या बता रहा है, हेटेड बता रहा है। यानी कि कुछ लोगों का कहना है, और जो दूसरे लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, डिजायर से नहीं, हेट यानी नफरत से। ये वर्ड जो है जब आप नेल्सन मंडेला पढ़ेंगे तो उसमें उसमें देता है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो दूसरे ने कहा कि दूसरे ने कहा कि कुछ लोग नफरत की वजह से मानते हैं कि संसार खत्म हो जाएगा, और कुछ लोग ये मान रहे हैं कि डिजायर यानी इच्छा से खत्म हो जाएगा। तो बात दोनों एक ही है, जब लोगों की इच्छा बढ़ेगी तो नफरत भी बढ़ेगी, और जब नफरत बढ़ेगी तो इच्छा भी बढ़ेगी, दोनों चीजें एक ही हैं। और आगे फिर कह रहा है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड डिजायर, यानी कि फ्रॉम के लिए, यानी कि क्या होगा, यानी कि हमें जब ये पता चलेगा, यानी कि जो इच्छा होती है वो कैसी होती है, जब टेस्ट लेंगे लोगों के अंदर डिजायर फायर आएगा तो करेंगे। आगे फिर कह रहा है आई होल्ड
विद दोज हु द फेवर फायर, यानी कि कुछ लोगों का होल्ड, मैं इस पे रुकूंगा, मैं रुकना चाहूंगा, यानी कि कुछ लोग मेरे साथ हैं, यानी कुछ लोग मेरे साथ हैं, वो लोग भी मेरे साथ हैं, यानी कि जिनका मानना है, जिनको वो किसको फेवर करते हैं, वो फायर यानी कि हेटेड, यानी कि कुछ तो जो है डिजायर के साथ है और कुछ किसके साथ है, फायर के साथ है, यानी कि वो कह रहा है ये दोनों लोग क्या है, ये दोनों लोग एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, सपोर्ट में है। जैसे कह रहा है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड डिजायर, यानी कि जब आप क्या होगा, जब ऐसा होगा तो जब आप डिजायर का टेस्ट चखेंगे, उसने कहा मैं रुकता हूँ विद दोज हु फेवर फायर, यानी उनके लिए भी रुकूंगा कि जो लोग किसका फेवर करते हैं, फायर यानी कि हेट्रेड यानी कि नफरत के लिए, उनके लिए भी मैं रुकूंगा। उसके बाद बट इफ इट हैड टू, यदि ऐसा हो गया कह रहा है कि यदि ऐसा होता है या हो जाएगा तो पेरिस टॉइस का मतलब क्या है, समाप्त होना, यानी कि ऐसा होता है तो जो संसार है, ट्वाइस का मतलब दोबारा, यानी कि जो संसार है वो दोबारा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, यानी कि कह रहे हैं जो मेरा मानना और जो मैं जानता हूँ, आई थिंक यानी कि मैं ये सोचता हूँ, आई नो और जो मैं जानता हूँ, कह रहा है इनफ ऑफ इट, यानी कि जो संसार समाप्त होने के लिए इतना पर्याप्त है, हेट यानी कि नफरत ही पर्याप्त है संसार को खत्म। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दो देश हैं, उनके अंदर नफरत भरी है, चाहे वो रिलीजियस है, चाहे कुछ भी को लेकर वो क्या कर रहे हैं, अपने में युद्ध कर ले रहे हैं, और जिसके कारण उनकी नफरत इतनी बढ़ जा रही है कि जो आम सिटीजन्स हैं वो मारे जाते हैं, तो ये नफरती है। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, कह रहा है आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो या जो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ इट यानी कि नफरत इतनी पर्याप्त है संसार को खत्म करने के लिए। थर्ड लाइन में कह रहा है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन इज आल्सो ग्रेट। अब उसके बाद कह रहा है कि यानी कि सेज दैट फॉर, यानी कुछ लोगों के लिए, यानी कुछ लोग कहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं किसके लिए, कह रहे हैं डिस्ट्रक्शन आइस का मतलब तबाही है, मतलब कि जब लोगों के अंदर नफरत भरेगी, डिस्ट्रैक्शन आइस यानी कि क्या हो जाएगा, जो डिस्ट्रैक्शन है यानी कि जो तबाही होगी, बहुत बड़े पैमाने में तबाही होगी, दो देश आपस में लड़ेंगे, तो कोई उनका सपोर्ट करेगा, कोई उनका सपोर्ट करेगा, कोई पड़ोसी लड़ रहा है तो कोई पड़ोसी का साथ दे रहा है, कोई जो उसका अपोजिट साथ दे रहा है, तो इसके कारण क्या होता है, तबाही होती है। नफरत यानी कि तबाही का ही दूसरा मंजर होता है। सेकेंड यानी कि कह रहा है इज आल्सो ग्रेट, कह रहा है कि ग्रेट क्या कह रहा है कि हाँ ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, वाकई तबाही हो जाएगा, यानी कि इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए हूं कि हाँ ऐसा होगा तो पूरी तरीके से तबाही हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है लास्ट लाइन में कह रहा है एंड वुड सरफेस, यानी सरफिक्स यानी कि कह रहा है कि हाँ और ऐसा होगा, यानी कि पर्याप्त है, इस वाले वर्ड लाइन को कह रहा है कि यानी कि पर्याप्त होगा क्या करने के लिए, जो वर्ल्ड को क्या करने के लिए, समाप्त करने के लिए, यानी एंड करने के लिए, फिनिश करने के लिए ये इतना पर्याप्त होगा। उसके बाद ये कह रहा है कि उसके बाद इतना पर्याप्त होगा कि संसार खत्म हो जाएगा। मैं फिर से दोहरा देता हूं, कह रहा है कि सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कुछ लोगों का कहना है कि जो संसार है वो फायर से यानी डिजायर से खत्म हो जाएगा। सम सेज इन आइस हेट, और कुछ लोगों का कहना है कि जो संसार है वो हेट यानी कि नफरत से खत्म हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड डिजायर, यानी उनके लिए, यानी कि क्या होता है, क्या होगा जब लोग डिजायर का टेस्ट सकेंगे, यानी कि डिजायर मीन्स यानी कि जब लोगों के अंदर ये इच्छा होगी तो क्या होगा, आई होल्ड विद दोज हु फेवर, यानी कि मैं उनके लिए भी रुकूंगा और उनको भी मैं फेवर करूंगा, कि यानी कि उनके साथ भी मैं हूं कि जो किसका फेवर कर रहे हैं, फायर यानी दोनों के साथ से मैं सहमत हूं, यानी संसार डिजायर और फायर यानी खत्म हो सकता है। बट इफ इट हैड टू पेरिश, यानी कि कह रहा है ये पर्याप्त होगा, कह रहा है लेकिन यदि ऐसा होता है तो पर्याप्त है संसार को खत्म करने के लिए, वर्ल्ड को फिनिश करने के लिए। राइटर बता रहा है आई थिंक आई नो, मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, यानी कि हेट भी कम नहीं, यानी कि जो नफरत भी उतनी पर्याप्त है संसार को खत्म करने के लिए। टू सेज डेड फॉर द डिस्ट्रैक्शन आइस, यानी कि डिस्ट्रैक्शन आइस यानी कि मैं कह रहा हूं कि उनके लिए, कि यानी कि पूरी तरीके से क्या करेगा, वर्ल्ड को, संसार को तबाह कर देगा, नष्ट कर देगा।
एज ऐसा है, ऑल्सो ग्रेट और ऐसा होता है, तो क्या की बर्बादी का वुड यू सफिशिएंट कि कह रहा है ये पर्याप्त होगा और ये पर्याप्त है उनके लिए। क्या चाहते हैं, जिनके अंदर क्या है, जिनके अंदर डिजायर है और जिनके अंदर हेट है। ये देखिए नेल्सन मंडेला ने कहा था हेट। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि कोई जन्म से ही नफरत लेकर पैदा नहीं होता, नफरत उसे एक्चुअली में सिखाया जाता है। तो यही नेल्सन मंडेला ने भी अपने मैसेज को दिया है। कह रहा है कि ये जो वर्ल्ड है ये खत्म हो जाएगा और इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट जो एक्सचेंज है जिससे इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा, सेकंड भी आ सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट ये है। और मैं आपको इस क्वेश्चन भी बताऊंगा और मैं कल इंपॉर्टेंट पोएम है वही मैं इंपॉर्टेंट पोएम कवर करने की कोशिश करूंगा। और आपको कहीं भी कोई डाउट अगर है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।